हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है ये रहेगा हमारा पूरी तरह से महिला सुपरवाइज़र का जो मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था 6 जैन 2019 में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ये पूरी की पूरी सीरीज़ जो कि 150 मार्क्स का आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये देखिए, ये आपका 150 मार्क का जो प्रश्न पत्र था वो है। तो वीडियो को थोड़ा स्मूथली और जल्दी चलाएंगे। तो इसके अंदर मैं सिर्फ आंसर बताने वाली हूँ। पृथ्वी का अपनी अक्ष से प्रति घूर्णन क्या होता है? तो ये होता है पश्चिम से पूर्व की ओर। नेक्स्ट है, वाहनों के टायरों की बाह्य स्तर नालीदार बनाई जाती है। जो वाहन होते हैं उसके टायर होते हैं, उसकी जो बाह्य स्तर होती है वो कैसी होती है? नालीदार। क्यों होती है? ताकि जो उसका फ्रिक्शन है वो इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, कि घर्षण को बढ़ाने हेतु। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। टमाटो सॉस में प्रयोग में आने वाला संरक्षण यानी कि प्रिजर्वेटिव जो होता है वो होता है सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हल्दी में पाया जाने वाला प्राकृतिक रंजन क्या है? तो ये होता है स्टूडेंट करक्यूमिन। ठीक है, करक्यूमिन जो है इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। शरीर में अम्ल क्षार का संतुलन बनाता है स्टूडेंट, जो इनका आंसर की आया था एचएसएससी का उसमें था गुर्दे द्वारा, जबकि इसका राइट आंसर जो है वो है आपका यकृत द्वारा, लिवर, क्योंकि लिवर के अंदर ही होता है ना ये एसिड बेस का। नेक्स्ट है, विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है? तो इसमें होती है CO। नेक्स्ट है, नायलॉन रेशे किससे बने होते हैं? तो जो नायलॉन के रेशे होते हैं, नायलॉन के थ्रेड होते हैं, वो पॉलीएमाइड बहुलक के बने होते हैं। ठीक है, पॉलीएमाइड पॉलीमर्स से बने हुए होते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स, हमारा जो है ये पहले इनको छोड़ के नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है करते हैं हम। नीले रंग का खनिज लैपिस lazuli जिसका उपयोग अर्ध कीमती पत्थर के रूप में किया जाता है, तो वो आपका है प्रशियन ब्लू। ठीक है, पहली फसल जिसका जीनोम अनुक्रमित किया गया है वो है राइस। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है उसका बिल्कुल ठीक है, यानी कि चावल। तो ये पहली फसल है जिसका जीनोम अनुक्रमित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। अनुवांशिकतः रूपांतरित गोल्डन राइस का आविष्कार। एक मिनट, मैं ये स्लाइड को छोटा करती हूँ, एक मिनट सेटिंग करती हूँ इसकी, फिर देखना जरा इसको। अब देखते हैं। तो देखो ये क्या है, अनुवांशिकतः रूपांतरित गोल्डन राइस का आविष्कार डैश की कमी से लड़ने के लिए किया जाता है। तो ये स्टूडेंट विटामिन ए की कमी से लड़ने के लिए जो इसका है किया जाता है। नेक्स्ट, हृदय में जो हृदय हमारा उसके अंदर थैब्रेसियन वॉल्व जो है वो कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट? तो ये राइट एट्रियम में यानी कि दायां लिंग में पाया जाता है। नेक्स्ट है, गुणसूत्रों की संख्या की भिन्नता में उत्पन्न विकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। देखिए, जो ए है आपका वो सेकंड से मिलेगा, बी जो है आपका थर्ड से, और सी जो है आपका फर्स्ट से मिलने वाला है। नेक्स्ट है, देखो यहाँ पर पादप संवर्धन की किस तकनीक से विषाणु रहित पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं? ठीक है, तो कौन सी ऐसी टेक्निक है जिससे विषाणु रहित, ठीक है, यानी कि वायरस फ्री है, वो है विभोजक संवर्धन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नीला हरा शैवाल एकल कोशिका प्रोटीन की तरह संयुक्त होता है? तो यहाँ पर जो स्टूडेंट है आपका आंसर जो एससीपी में वो है स्पाइरुलिना। निम्न में से कौन सी संरचना मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो यहाँ पर जो मस्तिष्क का भाग नहीं है वो है टैब्रेक्यूले कार्ने। ठीक है, टैब्रेक्यूले कार्ने। नेक्स्ट है, एंटीथ्रोबिन 3 और प्रोटीन सी का कार्य रुधिर तक का जमने की प्रक्रिया में किससे सुमेलित है? तो ये जो है आपका स्टूडेंट इसका ऑप्शन नंबर बी जो है हिप्रिन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, कुक का ऑर्नेथ काउंट का उपयोग डैश की गणना के लिए किया जाता है? तो ये देखो स्टूडेंट, जो इसका बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? जो कुक का ऑर्नेथ होता है वो होता है न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन युक्त जल में घुलनशील नहीं है, जो घुलता नहीं है? तो ये है आपका टोकोफिरोल, रेटिनॉल। नेक्स्ट है, जनहित याचिका की अवधारणा का प्रारंभ किस देश में हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत में नियंत्रण और महालेखा परीक्षण में वार्षिक प्रतिवेदन का संविधान विस्तार में कौन करती है? लोक लेखा समिति करती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी भी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो अनुच्छेद 201 के अंदर। संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो ये 10वीं अनुसूची में। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? ये 2 अक्टूबर 2011 में। तो स्टूडेंट, इसमें जो करंट अफेयर है वो पुराना है, करंट अफेयर अपना नया पढ़ के जाना। ठीक है, यहाँ पर जो है मैं आपको करंट अफेयर पुराना ही बताने वाली हूँ, जो पहले का था वो ठीक रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाद में यह कहा गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है? तो ये है बेरुवाड़ी वाद में।
तो क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये थी हैरो-टॉमर मॉडल पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन से कथन केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में सही हैं? तो यहाँ पर जो आपका है ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जाने वाला है। 29 क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो यह प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा प्रस्ताव सहायक प्रस्तावों की श्रेणी में नहीं आता? तो ये नहीं आता जो आपका है स्टूडेंट्स वो है हमारा अनुशंसिक प्रस्ताव। नेक्स्ट है, किस भारत के राष्ट्रपति में महिला भ्रूण हत्या और सेक्स चयन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मोबाइल ऐप कौन सी लॉन्च की? सेल्फी विद डॉटर। क्यू और कोड में कितने जो पोजीशन डिटेक्शन पैटर्न होते हैं? तो इसमें होते हैं 3। प्रथम भारतीय माइक्रोप्रोसेसर कौन है? तो वो है शक्ति। नेक्स्ट है, उदयपुर और वेधशाला को किस अंतर्राष्ट्रीय वेधशाला के मॉडल के अनुसार डिजाइन किया गया है? तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। वर्ष 2018 में राजस्थान आईटी दिवस कब से कब तक मनाया गया था? तो ये है हमारा बी ऑप्शन, इसका बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट करंट अफेयर नया पढ़ के जाइए आप। रंगीन मॉनिटर में रिफ्रेश बफर को यह भी कहते हैं, तो यहाँ पर देखो क्या कहते हैं, जो रिफ्रेश बफर है उसको हम क्या कह सकते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि बिट मैप कह सकते हैं। नासा के मानव रहित लैंडर का क्या नाम है जिसे हाल ही में मंगल ग्रह पर उतारा गया है? तो वह इनसाइट। किस कारण की वजह से समाक्षीय तार शोर के प्रति कम ग्रहणक्षम होते हैं? तो ये इसका जो ऑप्शन रहेगा आपका ए बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट है, वह डिवाइस जो हस्त छापों से कंप्यूटर इनपुट के लिए कोडेड कैलेंडर के रूप में परिवर्तित किया जाता है वो होता है डिजिटाइजर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी में VLSI तकनीक को किस तकनीक में परिवर्तित किया गया है? तो ये आपकी है ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। वह राजस्थान पोर्टल जो राजकीय दस्तावेज व प्रमाण पत्रों की डिजिटल सत्यापित करने में सुविधा देता है, तो वो क्या है आपका? राजनेट। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं स्टूडेंट्स। राजस्थान में कब भामाशाह डिजिटल परिवार योजना का शुभारंभ किया गया था? तो ये 7 सितंबर 2018 में। नेक्स्ट है, ब्लूटूथ तकनीक का प्रयोग प्रमुख रूप से उपयोग किस प्रकार के नेटवर्क में जो है किया जाता है? तो यह पैन में। नेक्स्ट है, कौन सा सॉफ्टवेयर स्कैन किए गए टेक्स्ट को संपादन योग्य टेक्स्ट में अनुवादित कर देता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, मॉलिक्यूलर स्केल कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है? तो यहाँ मॉलिक्यूलर स्केल कंप्यूटर जो है वो आपका है माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट है, हिंदी गवेक्षणा शब्द, इसका सही संधि विच्छेद क्या है? गवेक्षणा है देखो स्टूडेंट्स, तो इसका जो संधि विच्छेद बनेगा यहाँ पर वो बनेगा सी, गो प्लस एक्शन। वाच्य का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो जो वाच्य का प्रभाव है वो स्टूडेंट आपका इन सब पे पड़ता है। ये क्वेश्चन जो था तुम्हारा थोड़ा गलत है HSSC की तरफ से, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जो आपका 48। ठीक है, 48 क्या, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। तो यहाँ सकर्मक क्रिया कौन सी है आपकी? यहाँ पर जो आपकी सकर्मक क्रिया है वो है स्टूडेंट हमारी गया, यानी कि सी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन जो आपका रहेगा वो ऑप्शन जो सी आपका बिल्कुल सही है, गाया। नेक्स्ट है, सचरित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर यह है सत उपसर्ग है। किसी के सामने डैश मेरी आदत नहीं, तो हाथ फैलाना इसमें आएगा। निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो नहीं है जो देख लो यहाँ पर, ये पहले वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही शब्द अर्जुन के पर्यायवाची हैं? तो यहाँ पर इन सबको पढ़ के देखो आप, तो आपका सी जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा आपका आंसर। नेक्स्ट है, हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट हैं। हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट हैं। उपयुक्त वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो यहाँ पर जो है पदक्रम संबंधी है। नेक्स्ट है, जिसकी कोई संतान ना हो, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है जिसकी कोई संतान नहीं होती वो रहता है निसंतान। नेक्स्ट है, विस्पर अंग्रेजी शब्द में सही हिंदी क्या है? कानाफूसी। ठीक है, तो देखो कितना इजी जो है वर्ड पूछा हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा आकर्षण पर्यटक केंद्र करौली जिले में स्थित नहीं है? तो यह है नाहर सागर कुंड। नेक्स्ट, निम्नलिखित क्षेत्र में से लिम्बाराम प्रसिद्ध नाम किससे संबंधित है? तो ये है खेल से संबंधित है। राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है? तो ये है आपका करणी माता का। निम्न में से कविराज श्याम लाल दास द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वीर विनोद। नेक्स्ट है,
क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं। निम्न में से राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? तो ये है आहड़ सभ्यता। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है? तो यह है सीकर जिले में। नेक्स्ट है, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये है आपकी कोठारी नदी के किनारे। नेक्स्ट है, बेराट प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी? तो यह है आपकी मत्स्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, कौन से महीने में तीज का त्योहार मनाया जाता है? तो ये श्रावण महीने में। नेक्स्ट है, धौलाधार देवी का मेला राजस्थान में किस जिले से जो है ये जुड़ा हुआ है? तो ये है हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, कुंभगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, तारकशी के आभूषण के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, कोटा के किस शासन के काल के शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक बना? तो राजा उमेद सिंह, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, राजविलास की रचना किसने लिखी थी? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो आपका है राजविलास की, तो ये कविमान है ए। किस प्रसिद्ध, एक मिनट इसमें कंफ्यूजन, ठीक है ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध मार्ग गायिका की कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो ए। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता? तो यह है पनिहारी। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो यहाँ पर जो है आपका गलत सुमेलित डी है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं किया गया है? जंतर मंतर वेधशाला को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पैन निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है? ये आहड़ आड़। नेक्स्ट है, मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह द्वारा राणा कर्ण सिंह की छतरियां, यह आहड़ में उदयपुर में ये भी अवस्थित है। निम्नलिखित में से किसका लेखक वीर भान था? तो जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका रहेगा बिल्कुल करेक्ट, डी रहेगा आपका, राजरूपक। नेक्स्ट है, विच प्लेस इज एसोसिएटेड विद फेमस टावर आर्ट? ये प्रतापगढ़ था जिसका थोवा कला। बिश्नोई संप्रदाय के परिवर्तक जो थे आपके वो थे जाम्बोजी। नेक्स्ट है, सर वी टी कृष्णाचार्य किस राज्य के दीवान थे? ये है मेवाड़ के। नेक्स्ट है, ये इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो आपका दे डैश हिम यस्टरडे, यहाँ यस्टरडे आ गया, ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर यस्टरडे आ गया, तो आप क्या यूज करोगे? सा, स्किन फॉर्म। टू फॉर्म अ न्यू वर्ड ऑफ प्रीफिक्स ए के प्रीफिक्स से जो नया वर्ड है वो बताना है आपको। एडिड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके अंदर जो है हम उसको यूज कर सकते हैं? तो वो है ट्रू, ट्रू के अंदर। नेक्स्ट है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द इंटेरोगेटिव फॉर्म, इंटेरोगेटिव फॉर्म में आपने इसको चेंज करना है। तो यहाँ पर जो आपका है, अ वाइस मैन इज ऑनर्ड एवरीवेयर, तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है अ वाइस मैन इज ऑनर्ड एवरीवेयर, तो इसका जो आपका है, वेयर इज अ वाइस मैन ऑनर्ड वेयर एवर, तो ये सी है आपका, वेयर इज अ वाइस मैन नॉट ऑनर्ड, ठीक है। वेयर इज अ, इंसर्ट ए एन और दा, इसमें जो पहले वाले में ए और दा लगेगा। सेकंड है, देखो जल्दी करो अन्यथा तुम लेट हो जाओगे, तो इसकी यहाँ पर जो आपकी है ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका जो शी इज समटाइम्स क्लेवर, तो यहाँ पर मीनिंग को विदाउट चेंज किया आपने यूज़ करना है, शी इज़ नॉट ऑलवेज स्टूपिड, ठीक है, तो ये आपका सही है। अगले वाले में टू आएगा, इनका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स, ये ज़्यादा लंबे क्वेश्चन है, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा आपका। अभी हम 18th पेज पे ही पहुँचे हैं, काफ़ी क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप इनके स्क्रीनशॉट ले लो, इनको ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर लिखना। तो इसका ऑप्शन जो है डी बिल्कुल ठीक है, 89 का डी आंसर आएगा हमारा। 90 जो क्वेश्चन है आपका 90 क्वेश्चन है, इसके अंदर जो आपका है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पहले इस तरह के आते थे, देखो जो बर्फ़ जल तथा ठोस के मध्य में जो दर्शाने वाली आकृति है, तो ये है। और नेक्स्ट ये भी है, ये आप ट्राई कर लेना, रीजनिंग से रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर इसका प्रयोग करके इसको बनाया गया है, तो आपने इसका प्रयोग करके ड्यून को बनाना है, तो इसका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही रहेगा आपका, ठीक है। तो 93 क्वेश्चन है, यहाँ पर ये मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये इनको स्क्रीन शॉट ले लो इनके, ठीक है, तो इनको खुद तो यहाँ पर इसको खुद सोल्व करना, तो आंसर आएगा आपका 36।
और ये 95 क्वेश्चन को सोल्व करो, तो 95 क्वेश्चन को सोल्व करोगे, सी ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है 96 क्वेश्चन को देखो, इसमें जो है आपका ऑप्शन जो है इसको रीड करो अच्छे से, तो आप यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। 97 में भी आपने लुप्त पद, ये रीजनिंग से रिलेटेड है, इसका भी 125 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका जो इंग्लिश से रिलेटेड है, 98 जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सॉरी इंग्लिश से रिलेटेड नहीं है, ये सीपीआई, ये आपका जो है करंट से क्वेश्चन लिया गया है, तो करंट इतना अच्छे से पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि नया करंट जो है आपका आएगा। तो ये टंकी वाले क्वेश्चन जो है आप जरूर करके जाना, ठीक है। ये रेशो वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आएगा 10 लीटर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 100, मैथ से रिलेटेड है, ये भी आपका जो ब्याज वाले चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं, तो इसको भी बड़े अच्छे से करके जाओगे। इसका आंसर आएगा आपका 3 वर्ष। नेक्स्ट है आपका, ये भी रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्लाउड को 59432 कहा जाता है, तो इसका आंसर आएगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, ये भी करंट से ना, ये तो आपका रीजनिंग से, अधिकांश डॉक्टर इंजीनियर है, इंजीनियरों में से कोई भी पायलट नहीं है, और ये यहाँ से आप देखना, इसको थोड़ा ट्राई करके देखना, क्वेश्चन का आंसर जो आपका आने वाला है वो आएगा सी। नेक्स्ट है ये मैथ के क्वेश्चन है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो आपका वार्षिक आय, ये भी आपका परसेंटेज साधारण ब्याज से लिया गया प्रश्न है, इसका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर जो इसका है 104 वाले का जो ऑप्शन जो आपका सही रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी। मैं इसमें मैथ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊंगी स्टूडेंट्स, तो आप इनको खुद से स्क्रीनशॉट लेके इनको ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन नंबर जो 105 है, ये आपका जो है इसका 25% जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट है देखो, निम्नलिखित में से कौन सा समूह गलत है, तो यहाँ पर जो गलत समूह है वो बताना है आपने। नेक्स्ट है पी सूप कोहरा मुख्यतः किस शहर से संबंधित है, तो ये आपने बताना है स्टूडेंट्स, ये किस शहर से है, तो ये है टोक्यो से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन गुजरात का तटीय क्षेत्र पर स्थित नहीं है, तो ये है कलम्बर क्रीक, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है 109, राजस्थान में 2011 में राज्य के औसत लिंगानुपात के कम लिंगानुपात रखने वाले कितने जिले हैं, तो ये है 15। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत के नक्शे पर सबसे उत्तर में है, तो यहाँ उत्तर में जो आपने यहाँ बताना है वो है विंध्य श्रेणी। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जो है नामचीन नामकुफ कोयला जो है क्षेत्र स्थित है, तो इसका जो ऑप्शन है आपका वो रहेगा ए, बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से ग्लोब के कौन से भाग में पेंगुइन की अधिकांश जनसंख्या का निवास है, तो देखो पेंगुइन की जो जनसंख्या दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का प्रसंग जो थीम था वो क्या था, वो था प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना, खत्म करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका संबंध अम्लीय वर्षा से है, तो इसका जो संबंध है ये ए है, यानी कि 5.6 से कम वाले जो होते हैं वो एसिड में आ जाते हैं। नेक्स्ट है सैफर लाउंडर इन ईयर जो आपका लॉन्च किया गया था, सफ़र ये किससे था, रेलवे रिजर्वेशन से। नेक्स्ट है पलाना किस खनन के लिए किया जाता है, तो पलाना जो है वो है कोयला के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 117 पे चलते हैं, राजस्थान के किस जिले में टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है, तो यह है जयपुर में। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में लीलावानी जो खान स्थित है, ये है बांसवाड़ा में। राजस्थान से रिलेटेड जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं इस वीडियो में और इस पेपर में पूछे गए थे। ये अगला भी अक्कल वुड फॉर्मिक पार्क पूछ लिया, ये भी कहाँ पे है, जैसलमेर में। नेक्स्ट है बैलीडीला खान जो संबंधित है, ये लोहे के अयस्क से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121, इस स्लाइड, COP24 का आयोजन निम्न में से किस देश में हुआ था, तो ये आपका जो है आयोजन हुआ था पोलैंड में। नेक्स्ट है मानस नामक प्रसिद्ध वन्य जीव क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो यह असम में। नेक्स्ट है मंगला तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो ये है आपका राजस्थान में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मवेशी की प्रजातियां चोकला, मगरा व नाली हैं, तो ये है आपकी भेड़ की। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो ये है सी ऑप्शन, ब्राजील यूराल पर्वत। क्वेश्चन नंबर 126, चंपारण में किसानों का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर राजकुमार शुक्ल, हाँ राजकुमार शुक्ल जो है ये सही है। किस देश को यूरोप का सिक मैन जो है कहा जाता है, सिक मैन ऑफ यूरोप, तो यह तुर्की।
द इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक कौन थे? तो इनके जो संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। क्वेश्चन नंबर 129, फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को पुनः लौटा दिया गया इस संधि के माध्यम से। तो जो इस संधि है ये है पांडिचेरी 1754। निम्न में से किस मुगलकालीन इमारत में पीत्रा ड्यूरा का प्रथम बार प्रयोग किया गया? तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में समय जोधपुर के महाराजा जो है वो कौन थे? तो ये महाराजा तख्त सिंह। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन निरंजनी संप्रदाय के संसाधन थे? तो ये संत हरिदास। क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से कौन सा काल कालिबंगा सभ्यता से है? तो ये 2500 से 1500 ईसा पूर्व। जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की सेवा में हा? तो ये ऑप्शन बी सी मिर्जा राजा जय सिंह। किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पाठक में विद्रोहियों किसान आंदोलन में भारत में चर्चित जो है बना? तो ये है ऑप्शन ए प्रताप। क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से किसका संबंध पूना के मीरेट की हत्या से था? तो ये था इसका ऑप्शन सी चापेकर बंधु। नेक्स्ट है सेफ फ्रांसीसियो सम्मेलन में यूएन चार्टर पर डैश सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? तो कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? ये 51। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस अनुच्छेद में सदस्यता का जिक्र है? तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ए ऑप्शन जो है सही जाएगा। 1889 में मुंबई में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में महिलाओं ने भी भाग लिया था। इसका ऑप्शन जो है सही आंसर नहीं पता। शिकागो में 1893 के आयोजन में विश्व धर्म संसाधन के निम्न विषय स्वामी विवेकानंद भाग लिया। रिपो दर में वृद्धि का प्रभाव होगा? तो रिपो दर में जो आपकी वृद्धि का प्रभाव होगा वाणिज्य बैंकों के पास। नेक्स्ट है इसका राष्ट्रीय आय लेखांकन का जनक किसे कहा जाता है? तो यह ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट इसका है। नेक्स्ट है बजट में राजस्व घाटा क्या होता है? तो राजस्व घाटा ऑप्शन ए यानी कुल प्राप्तियां लेस देन कुल व्यय। नेक्स्ट 144, राजस्थान रिफाइनरी ली पचपदरा बाड़मेर के बारे में क्या सही नहीं है? तो ये बाड़मेर के बारे में जो सही नहीं है तो इसका ऑप्शन जो है कमेंट में आप बताना मुझे। विश्व के ग्वार में कुल निर्यात में भारत के ग्वार के निर्यात का हिस्सा कितना है? तो यहाँ पर इसको जो नोट कर लो और 146 में है। 2017 से 18 में भारत के सकल मूल्यवर्धन के सेवा क्षेत्र का हिस्सा कितना है? ये है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है राजस्थान के पहले मानव विकास प्रतिवेदन 2002 का मुख्य विषय जो था वो क्या था? 2002 वाले का जो मुख्य विषय था वो सतत विकास के साथ समावेशी वृद्धि। नेक्स्ट है भुगतान संतुलन में चालू खाते में भारतीय रुपए को कब पूर्ण रूप से परिवर्तित किया गया था? तो ये किया गया था आपका ऑप्शन नंबर जो है इसका आपका बिल्कुल करेक्ट है ए 1994। नेक्स्ट है वह वर्ष जिसमें ग्लोबल राजस्थान एग्रीगेट मीट ग्राम का आयोजन हुआ वो है 2016 में। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन जो है इसका मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन के लिए कौन योग्य है? तो इसमें है ए विधवा, तलाकशुदा और प्रतियोगिता महिलाएं।